तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। रामायण में आप श्री राम और माता जानकी जी के मिलन की कथा सुन रहे हैं। आगे की कथा हम फिर से प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लता भवन ते प्रकट भेते ही अवसर दो भाई राम, ते अवसर दो भाई। निक से जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में प्रकट हुए, मानो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले सी की है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभंग भूषण छवि पाए। विकट भूखंडी कंज घुंग बारे, नभ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भुहें, घुंघराले बाल, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चुबक नासिका कपोला, हास बिलस लेते मनु मोला। मुख छवि कहीं न जाय मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम ल जाई। ठोड़ी नाक गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मानो मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं भी नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणि माल कंब कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटिलोना। बक्स स्थल मणियों की माला है। शंख के सदस्य सुंदर है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटि पट पीत धर, सुषमाशील निधान रामा। सुषमाशील निधान देखी भानु कुल भूषणी, बिसरा सखी अपमान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की जय। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और सील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने को भूल गई। धरि धीरज एक आलसयानी, कहते हैं कैलाशपति। सीता सन बोली गई पानी, राम कथा
सुन पार्वती बहुरी गौरी कर ध्यान करे कहते हैं कैलाशपति भूप किशोर देखी किन ले हो राम कथा सुन पार्वती। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान कीजिए कर लीजिए, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। अर्थात गिरिजा जी का ध्यान बाद में कर लेना, इस समय आप राजकुमारों को देख लीजिए। संगुची तब नयन उगारे सन्मुख धोई रघु सिंह निहारे नखसिक देखी राम के शोभा सुमरि पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने संकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिका तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्राण याद करके उनका मन बहुत ही सुप्त हो गया। परवश सखी लखी जब सीता भयउ गऊ सब कहीं अभीता पुनि आयहु एहि बेरहि काली अस कई मन बिहसी एक आली। जब सखी ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आवेंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गोड़ गिरा सुनि सिय सकुचानी भयउ विलम्ब मातु भय मानी धरि बड़ी धीर राम और आने फिर अपने पितु पस बस जाने। सखी की है रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी संकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत ही डर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट आई। देखन मिस मग बिहंग तरु फिरे बिहोर बिहोर रामा फिरे बिहोर बिहोर निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ प्रीति न थोड़ी सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की ओर देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा, अर्थात बहुत अधिक बढ़ जाता है। जाने कठिन नसीब चापवी सूरती कहते हैं कैलाशपति चली राखी उर श्यामल मूर्ति राम कथा सुन पार्वती प्रभु जब जात जानकी जानी कहते हैं कैलाशपति सुख स्नेह शोभा गुण खानी राम कथा सुन पार्वती। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर बेसोरती मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री रामचंद्र की सामने मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण कर आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये राजकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में शोक था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ, फिर श्री भगवान के बल का स्मरण आते ही बेहर्षित हो गई और सामने छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सुख स्नेह शोभा और गुण की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मस्कीरी चारु चित बीती लिख लेनी गई भवानी भवन बिहारी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल शाही बनकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त में
चित्र कर लिया। सीता जी उन्हें भवानी जी के मंदिर गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबंदन साणन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोर, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाले कार्तिकेय जी की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी क्रांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहिनी स्ववश बिहरी। आपका न आदि है और न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व मोहिनी करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम रेख रामा, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित ने सके कही, सहज शारदा शेष सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल मावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपका प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। मंदिर में बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर आया जाया करो, कभी बाहर आया जाया करो। हम रोज तेरे दर आते हैं, हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में बैठे रहते हो, कभी मेरे घर भी आया करो। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम।